गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नाहरवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान, ATS स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वर्गीकी संवर्गों के अंतर्गत जाति और जाति की विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में देखा है। आज हम वर्गीकी संवर्गों में शेष बचे संवर्गों का अध्ययन करेंगे, जिनमें आता है जाति के बाद वंश। यहाँ वंश क्या होता है इसके संदर्भ में समझेंगे। निकटवर्ती तथा संबंधित लक्षणों वाली कई जातियों के समूह को वंश कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि ऐसी जातियां जिनके लक्षण लगभग समान होते हैं उनको एक समूह में रख दिया जाता है और उस समूह को एक नाम दे दिया जाता है जिसे वंश कहते हैं। यानी समान लक्षणों वाली जातियों के समूह को ही वंश कहा जाता है। आप इसे उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं यहाँ पे कुछ जंतुओं से, जैसे शेर है और चीता है। इन दोनों के जूलॉजिकल नाम अपन देखें तो हैं शेर का पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, और चीता का है पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रथम पद वंश का होता है और द्वितीय पद जाति का होता है। तो शेर और चीता की जातियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनके गुणों या लक्षणों में काफ़ी समानता होती है। ये एक दूसरे के निकटवर्ती एवं संबंधित लक्षणों वाली जातियां हैं। इस कारण इनका एक समूह बनाकर उसे नाम दे दिया गया वंश। तो दोनों का वंश एक है, पैंथेरा। अर्थात समान लक्षणों वाली कई जातियों का समूह ही वंश कहलाता है। यहाँ शेर और जाति एक ही वंश के जंतु हैं जिसका नाम है पैंथेरा। ऐसे ही हम उदाहरण देखते हैं पादपों में। तो पादपों के अंदर आलू है, टमाटर है और बैंगन है। इन तीनों के वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नाम अपन देखें तो हैं सोलेनम, ट्यूबरोसम, ये आलू का है। टमाटर का सोलेनम, लाइकोपर्सिकम। पहले इसका नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस हुआ करता था, जिसे परिवर्तित करके अब सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी कहा जाता है। बैंगन, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोंजिना। उपरोक्त तीनों वैज्ञानिक नामों में हम देख रहे हैं कि द्वितीय पद जो है वो भिन्न है, जो कि जाति का है, और प्रथम पद है वो तीनों में समान है, जो कि वंश है। यानी ऐसी जातियां जिनके लक्षणों में समानता पाई जाती है उनका एक समूह बनाकर उसे वंश कहा जाता है।
तो इन जातियों का एक समूह बनाया गया और वंश नाम दिया गया, और इन तीनों के वंश का नाम है सोलेनम। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो चुका है कि लगभग समान लक्षणों वाली भिन्न जातियों का जो समूह है वही वंश कहलाता है। उसके बाद जाति के बाद वंश हुआ, और वंश के बाद अपन देखेंगे कुल। कुल इसमें हम जानेंगे कि लगभग समान लक्षणों वाले वंशों का समूह कुल कहलाता है। समान लक्षणों वाले कई वंशों के समूह को ही कुल कहते हैं। यहाँ जो वंश हैं वो लक्षणों में समान हैं, और उन अलग अलग वंशों का जो समूह है वह एक कुल के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ कुछ जंतुओं के नाम लिख रहा हूँ, जैसे शेर है, चीता है। इनके वंश का जो नाम है वो है पैंथेरा। पैंथेरा। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा जीव है जिसका नाम है बिल्ली। इसके वंश का नाम है फेलिस। तो यहाँ पर दो अलग अलग वंश हैं, लेकिन इनके लक्षणों में समानता पाई जाती है, इसलिए इन समान लक्षणों वाले वंशों को एक समूह में रख दिया गया और वो समूह कहलाया कुल। और यहाँ पर इन दोनों अलग अलग वंशों को जिस कुल में रखा गया है उस कुल का नाम है फेलिडी। और यहाँ पर अपन आगे पढ़ने वाले हैं अब गण के बारे में। यहाँ अनेक जातियों का समूह, समान लक्षणों वाली कई जातियों का समूह वंश कहलाता है, और समान लक्षणों वाले कई वंशों का समूह कुल कहलाता है। और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, समान लक्षणों वाले कई कुलों का समूह गण कहलाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट संवर्ग लिखेंगे गण। समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को गण कहते हैं। गण में अपन पढ़ते हैं समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को गण कहते हैं। कुलों के समूह को गण कहते हैं। तो यहाँ हम अलग अलग चीजें क्या लेंगे, कुल लेंगे, और उनको एक समूह में रखा जाएगा जो उनका कहलाएगा गण। जैसे आपने देखा है कि ये जो तीनों हैं इनके कुल का नाम है फेलिडी। शेर, चीता, बिल्ली, इनके कुल का नाम है
फिलिडी। और दूसरा जंतु है एक कुत्ता, इसके कुल का नाम है कैनिडी। तो यहाँ दो अलग अलग कुल हो गए, लेकिन इन दोनों कुलों में समानता है लक्षणों में। इस कारण इनको एक समूह बना करके व्यक्त कर दिया गया, और समान लक्षणों वाले कुलों का जो समूह है वह क्या कहलाता है? एक गण कहलाता है। और यहाँ इन दोनों का जो गण है वो कहलाएगा कार्निवोरा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं वर्ग के ऊपर। यहाँ गण के बाद में आएगा वर्ग। इसमें लिखेंगे समान गुणों वाले कई गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। आप देखेंगे जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, गाय है, बकरी है, भैंस है, इन सब को एक वर्ग में रखा गया है जिसे हम कहते हैं स्तनधारी वर्ग। इसे अंग्रेजी में मैमेलिया वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से कुछ जंतु जैसे मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, इन सब को एक वर्ग में रखा जाता है जिसका नाम है इंसेक्टा वर्ग। इस प्रकार भिन्न भिन्न गणों वाले समूहों को वर्ग के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है संघ। इसमें संघ किन से बनेगा? वर्गों से। कैसे? समान लक्षणों वाले। तो समान लक्षणों वाले वर्गों के समूह को संघ कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेप्टिलिया वर्ग है, मैमेलिया वर्ग है, स्पीसीज वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग है। ये सभी वर्ग किसी एक वजह से इन्हें एक संघ में रखा जाता है, वो है रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड का पाया जाना। इस कारण इन्हें कॉर्डेटा या कशेरुकी संघ में रखा जाता है।
दूसरी बात, जो अगला जो पद बनता है वो है जगत का। इसके अलावा आप संग में ही और देखना चाहें तो जितने भी कीट हैं, जिनमें मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, कॉकरोच, ये सभी आते हैं आर्थ्रोपोडा में, जिनको अपन कह सकते हैं संधित उपांगों युक्त जंतु, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ आप समझ चुके हैं कि संघ क्या होता है। और सबसे अंत में वर्गीकी संवर्गों में आता है जगत। जो जगत है यह वर्गीकी संवर्गों में सबसे बड़ा संवर्ग है या सबसे उच्चतर संवर्ग है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई भी इसे कहा जाता है। समस्त जो जंतु होते हैं वह जंतु जगत में आते हैं। समस्त जंतु कौन से जगत में आते हैं? जंतु जगत में, जिसे एनिमेलिया जगत भी कहा जाता है। नंबर 2, समस्त पादप। समस्त पादप ये पादप जगत में रखे जाते हैं, जिसे प्लांटी भी कहा जाता है। और समस्त प्रोकैरियोटिक जो हैं ये मोनेरा जगत में आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जगत क्या होते हैं? समान लक्षणों वाले संघों के समूह को। इसे यदि परिभाषित किया जाए तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा? समान लक्षणों वाले संघों के समूह को जगत कहते हैं। समान लक्षणों वाले संघों के समूह को जगत कहते हैं। इनमें जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसे सबसे बड़ा संवर्ग भी कहा जाता है। इनमें यदि अपन लें तो समस्त जंतु हैं वो जंतु जगत में आते हैं, समस्त पादप हैं वो पादप जगत में आते हैं, और सभी प्रोकैरियोटिक जंतु जीव हैं वो मोनेरा जगत में आते हैं। जंतु जगत को एनिमेलिया भी कहा जाता है और पादप जगत को प्लांटी जगत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से वर्गीकी के विभिन्न संवर्ग हैं वो वर्गीकरण की छोटी इकाई से धीरे धीरे ऊपर की ओर, उच्चतर संवर्ग की ओर, जगत तक पहुंच जाते हैं। उम्मीद करता हूं वर्गीकी संवर्गों का यह विवरण आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।